2.1 एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। तो हमने सिंपल इसे कैलकुलेटर से डिवाइड कर देना बस। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 17/25। कैलकुलेटर से डिवाइड कर देना, जो आ जाएगा वो आंसर लिख देना। ये है काम। दो, एक 1 और एक 4 पार्ट इसका लिख देता हूँ। 205/118, 205/18 सॉरी। इनको डिवाइड करेंगे, हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा 17/25। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.68। ये डेसिमल में आ गया 0.68। ठीक, इसी तरह से 205 को डिवाइड करेंगे 18 पर, तो आ जाएगा हमारे पास 11.3889। 11.3889 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट। ये भी हमारा बस। इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक लिखी है और कौन सी ठीक नहीं लिखी। तो हम इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का कि 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। 2/3 is an irrational number. 2/3 is an irrational number। इसको हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले 2 को 3 के ऊपर डिवाइड करते हैं। 2/3 हमारे पास आया था 0.66667। मतलब इस तरह से वैल्यू आ रही है 0.6667। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। हमने कहा था रैशनल नंबर वो होता है जिसके अंदर सेम वैल्यू रिपीट होती है। जैसे कि 66666 ये आगे भी जाता है इस तरह से 66667 आगे जाके 7 आता है। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जिनके अंदर सेम वैल्यू रिपीट हो रही है। इसके अंदर तो सेम वैल्यू रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद, तो ये तो रैशनल है। इरेशनल के अंदर क्या होता है, पॉइंट के बाद सेम वैल्यू रिपीट नहीं होती। फिर इसका आंसर ऐसा होना था 0.67434321 इस तरह से आंसर होना था। तो अगर ऐसा आंसर होता फिर ये इरेशनल होता, लेकिन हमारा आंसर तो ये है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये फॉल्स है। ओके, स्टेटमेंट फॉल्स है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट 2 करते हैं। पाई इज एन इरेशनल नंबर। पार्ट 2 है पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, ये कहा जा रहा है। तो देखते हैं पाई की वैल्यू क्या आती है हमारे पास। 180 डिवाइड बाय पाई 3.141525654। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 3.141592654। तो पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। तो डिफरेंट वैल्यू किस केस में आएंगी, जब हमारी वैल्यू इरेशनल होगी। तो ये तो प्रूव हो गया, फिर ये तो इरेशनल नंबर है, तो ये ट्रू है। ट्रू स्टेटमेंट लिखी हुई है उन्होंने। नेक्स्ट है हमारे पास 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेट वो होता है 1/9 का बताना है हमने 3 पार्ट कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो देखते हैं टर्मिनेटिंग वो है जो कि खत्म हो जाता है। जीरो 0.11 डिवाइड करके भी देख लेते हैं। कैलकुलेटर पे 0.1111 वैल्यू आ रही है।
9 है, यहाँ पर 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर भी 0 लगा देंगे। तो 9 1s are 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 लगा देंगे, 9 1s are 9, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पर और 0 आ जाएगा, 9 1s are 9। ये तो चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये रुक नहीं रहा, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गई है। इसका पार्ट नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का लिखा हुआ है 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3/4, 3 को 4 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 डिवाइड बाय 4, ये 0.75 आंसर आ गया। दिस इज इक्वल टू 0.75। तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गई, सॉरी उन्होंने कहा 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो 3 का ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये हमारी वैल्यू ट्रू हो गई। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 और लास्ट पार्ट है 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। 4/5 रिकरिंग फ्रैक्शन जो है सेम एज वी हैव लर्नड इन रैशनल एंड इरेशनल नंबर दैट इफ अ वैल्यू विल रिपीट, तो रिपीटिंग वैल्यू जो होगी तो उस टाइम हम उसे जो है वो रैशनल फ्रैक्शन जो है वो कह सकते हैं। इसी तरह से अगर रिपीटिंग वैल्यू आ रही होगी इसे हम रिकरिंग फ्रैक्शन जो है वो कहेंगे। 4/5 इसको डिवाइड करते हैं। 4 डिवाइड बाय 5 0.8 है, तो रिकरिंग फ्रैक्शन तो नहीं है ये तो 0.8 के बराबर है जस्ट। तो हम कहेंगे इसको कि ये वैल्यू फॉल्स है। जी शुक्रिया।